एग्जाम स्टडी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। देखिए मैथ में है 3 मिश्रण दूध और पानी का है, 5:1, 2:1 और 3:1। इसको 1, 2, 3 का अनुपात में मिलाया गया है और इसमें बताया गया है कि कौन सा अनुपात होगा। चलिए इसका क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ये मिल्क है और ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, 5:1, 2:1 एंड 3:1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। सबको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सब का एलसीएम लीजिए। सब का एलसीएम कितना आएगा 12। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 4 से करना होगा, इसमें 3 से करना होगा। करके देखते हैं। चलिए 5 टू ज़ा क्या होगा हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 5 टू ज़ा क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा बाद वाला देखना है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखिए 5 टू ज़ा 10 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, ये 8 होगा, 4 टू ज़ा 8 होगा, ये 4 होगा। ये 3 3 9 होगा, ये कितना होगा 3 ही होगा। अब देखिए इसमें कितना कितना रेशियो से कहा है मिलाने के लिए, तो देख लेते हैं। 1 2 3 के रेशियो से कहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर से 2 से गुना करना, 1 से गुना करेंगे, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। 1 से गुना करेंगे इसमें, 2 से गुना करेंगे इसमें, 3 से गुना करेंगे इसमें। 1 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा, कोई अंतर नहीं, और 2 ही रहेगा। 8 से करेंगे, 8 में 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 9 3 27 और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 3 कितना हो जाएगा 27 और 3 3 9 हो जाएगा। सबको ऐड कीजिए, उतना ही रेशियो होगा। 8 2 10 1 19, यहाँ पे कितना होगा 6 6 12 1 13 के 3। ठीक है, और बैलेंस कितना हुआ 2 3 4 1 5 53। 53:19 यही रेशियो है आंसर में। देखते हैं, चेक करते हैं। 53 अनुपात 19 नहीं है, तो इसलिए आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संख्याओं का गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी के बारे में माध्य पूछ रहा है। देखिए गुणोत्तर का क्या होगा, x और y इक्वल टू जो होगा वो गुणोत्तर होगा। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना है 8 है, तो एक्स वाई बराबर कितना आएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर स्क्वायर करेंगे तो 84 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हरात्मक पूछ रहा है। तो हरात्मक क्या होता है, तो हरात्मक होता है 2xy बटा x प्लस वाई होता है इसका। ठीक है, बराबर कितना है, तो देखिए 64 है, 6.4 है। ठीक है, 6.4 को पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको एक्स वाई बराबर कितना है 64 है ना, पहले वाला में, तो इसको पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो 2 की जगह पे 2xy की जगह पर 64 पुट करेंगे। ठीक है, और x प्लस वाई 64 यहाँ भी होगा, 10 होगा नीचे, और यहाँ पर x प्लस वाई 64 से 64 कैंसिल आउट हो गया। x प्लस वाई तो यहाँ था, सिक्सटी फोर से कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 20। देखिएगा उधर जाके 10 2 से गुना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास x प्लस वाई बराबर 20 हो गया। अब देखिए एक और बात समझिए, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 64 था, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 64/y हो जाएगा, है ना। तब देखिए हम लोग पुट कर देंगे, x प्लस वाई लिखा था ना, तो x के जगह पे पुट कर देंगे 64/y, और y के जगह पे पुट कर देंगे y इक्वल टू कितना करेंगे, कहेंगे कि 20 होना चाहिए गुरुजी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को आपस में भिन्न के जोड़ निकाल के करेंगे तो क्या हाल होगा आपको, तो y का y ही रह जाएगा, यहाँ पे
64 तो 64 रहेगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसको फर्दर यदि जो आगे जाके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आगे जाके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारे पास क्या आया हुआ था, तो हमारे पास आया हुआ था अभी 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई, यही था ना। हाँ, अब देखिए इसको लेकर चलिए, वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 64, इसको हल कीजिए समीकरण 1 2 को। तो समीकरण हल करेंगे तो वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर रहेगा यहाँ पे 16 वाई माइनस 4 वाई, ठीक है, और प्लस 64 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास निकल के आएगा y इक्वल टू 4 और एक y इक्वल टू निकल के आएगा 16। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 16 और 4 इसका आंसर होगा, जिसमें होगा जिस ऑप्शन में 16 और 4 वही आंसर होगा, मतलब 4 16, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में 3 सूचनाओं को दिया गया है, इसमें बताना समझना है आपको, ठीक है। तो समझते हैं पहला क्या क्वेश्चन हमें कह रहा है, गीता और सीता का आयु समान है। तो गीता को जी लिखते हैं और सीता को यस लिखते हैं, बराबर है। चलिए कोई बात नहीं। फिर कह रहा है गीता रीना सीता का आयु का योग जो है, गीता है, रीना है और सीता का आयु का योग कितना है, 88 ईयर है। चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें बताया है कि रीना की आयु गीता सीता की आयु के बराबर है। तो रीना एक साइड हो जाएगी, गीता प्लस सीता एक साइड हो जाएगी, बराबर है। अब देखिए आर इक्वल टू क्या है, जी एस है, तो जी एस के जगह पे आर को पुट कर देंगे, आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 88। कोई गलती है क्या, नहीं ना, ये दोनों के बदले में पुट कर दिए। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 2r बराबर हो जाएगा 88। तो 1r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44। हमसे पूछा क्या है, रीना का है ना, रीना 44 हो जाती है। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए 44 हो गया, बढ़ सकते हैं। अब कहेंगे कि रीना बराबर 44 हो गया, ठीक है, और गीता सीता दोनों बराबर बराबर थी, तो गीता कितना हो जाएगी, तो गीता 22 साल की हो जाएगी और सीता भी 22 साल की हो जाएगी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक थैली में 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा का सिक्का है, 1 2 3 के अनुपात में है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए कितना है, 25 पैसा को 0.25 लिखिए, 10 पैसा को 0.10 लिखिए और 5 पैसा को 0.05 लिखिए। नोट 5 लिखिएगा, खाली 5 लिखिएगा तो 50 पैसा बन जाएगा वो, ठीक है, 0.5 लिखना। इसको 1 से गुना करेंगे, इसको 2 से, इसको 3 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको 1 से गुना करेंगे तो 25 पैसा को 25 पैसा ही बन के आया। इसमें 1 से गुना किए तो 20 पैसा बन गया, इसमें गुना किए तो 15 पैसा बन गया। सबको ऐड कर दीजिए। हाँ 25 20 कितना, 45 और 45 और 5 50 और 50 और 10 60। तो आपके पास कुल कितना पैसा बन के आया, 60 पैसा बन के आया, 60 पैसा। पूछा क्या है आपसे, कह रहा 60 पैसा बराबर 30, ठीक है, तो 5 पैसा का अनुपात पूछ रहा है। 60 पैसा बराबर कितना कह रहा है, 30 है, तो 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 30 भागा 60, ऊपर जाएगा 2 जीरो, क्यों कि इसका दशमलव हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 और 2 से यहाँ 50 हो गया, ठीक है। और पूछा किसका है आपको, तो आपको पूछा है 5 पैसे की। 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 3 है, तो 5 से गुना कर देंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है, 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये इस तरह का मैथ, ये जो मैथ है हार्ड, लेकिन इसके लिए मैं बादशाह हूँ। आगे चलिए। ये घंटी जो है ना रोजाना 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। ये घड़ी जो है ना रोजाना 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही से मिला के जाता है ये लड़का, और 24 घंटा में 15 मिनट कितना बढ़ती है, 24 घंटा में 15 मिनट बढ़ रही है। तो 1 घंटा में कितना बढ़ेगी, 15/24। अब हमको जो पूछा है कर लो। 12 बजे दोपहर को मिला के जाता है, सुबह 4 बजे देखता है। तो देखिए 12 से 12 घंटा हो गया,
ठीक है, और 4 घंटा और बढ़ेगा तो 12 4 16 घंटा, तो 16 घंटा में कितना बढ़ेगा? सिंपल आंसर है। 8 गुना 3 मतलब 8 3 24 होता है। 3 को काटिए 5 से, 5 3 15, इसको काटिए 2 से 16, तो 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो 4 बजे हुए एक जगह पे कितना दिखाएगा मुझे? 4:10 दिखाएगा। 5,000 रुपया है, 2 वर्ष में 300 रुपये का ब्याज मिलता है उसको, तो दर कितना है जो पूछा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दो तरह से बना सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू क्या होता है? तो होता है पी प्रिंसिपल आर रेट और टाइम इक्वल बाई 100। 100 कहाँ से हुआ? रेट होता है परसेंटेज में, इसीलिए 100 आता है। ठीक है, चलिए अब पूछा किसको है? 5 वर्ष हमको दिया क्या है? एस आई कितना दिया है? 300 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000। ठीक है, और क्या दिया है? टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। रेट ही तो पूछ रहा है ना, तो रेट मुझे मालूम था, रेट का आर ही रहने देते हैं, बाई 100 कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। बराबर के दोनों बराबर साइड में रहेगा तो कट सकता है, इसको 1 से 1 कैंसिल कर देंगे। इसको काटते हैं 5 6 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 2 है तो 2 को 3 से कैंसिल आउट कर देंगे। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। राइट आंसर। देखिए एक ओवन है, 1997 में खरीदा गया था, तो इसका कीमत जो था 2,500 था। ठीक है, 2,500 था। 2000 ईस्वी आ गया है, अब इसका 4800 कीमत हो गया, तो मतलब 3 साल में कितना वृद्धि हुआ है ना? तो हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि वृद्धि कितना हुआ। तो कितना भी बढ़ जाए उससे मतलब नहीं है, हम लोग सिंपल निकालेंगे क्या? 48 माइनस 25 करके देखिए कितना आ जाएगा आपके पास? 23 आ जाएगा। 23 बढ़ा कितना पे? तो कहेंगे 25 पे बढ़ा हुआ है, 2500 पे ना। हाँ, बाई 100 कर लीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जोड़ी कैंसिल आउट, और 25 चौका 100 4 से, और 23 चौका होता है 92, तो इसका आंसर हो जाएगा 92। चलिए नेक्स्ट आइए। एक दावत में 10 व्यक्ति एक दूसरे से हैंड मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं 10 व्यक्ति। ठीक है, 10 व्यक्ति जब हाथ मिला रहे हैं तो इसका आपको बताना है कि कितना कुल हाथ मिलेगा। ठीक है, तो इसका देखिए एक ट्रिक होता है, ये याद रखिएगा, n-1/2, ये सिंपल याद रखना है। n कितना है? 10, n-1 कितना हो गया? 9/2। तो पहले देखिए अंदर ब्रैकेट के काम होता है, तो हाँ 10 में 9 से गुना करेंगे, बटा 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये 45 हैंड आपस में मिला पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 हैंड है तो 10 हमारा 10 हमारा, ऐसा करके 10 10 100, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 45 हैंड होगा बस। इसका एक ट्रिक नहीं है, फार्मूला है। दो समान मोमबत्ती है, मोमबत्ती दोनों कितना है? समान लंबाई का है ना? और समान लंबाई का मोमबत्ती है, तो इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि एक 6 घंटा तक जलता है और दूसरा जो है 2 घंटा कम जलता है, मैंने 4 घंटा तक जलता है। ठीक है, रमेश दोनों मोमबत्ती को एक साथ जला दिया है। ये BSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा एक न एक क्वेश्चन डाल देगा ऐसा वाला, ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक मोमबत्ती जो है पतला है और मतलब दुगना मोटा है, तो रमेश कितने देर पहले दोनों मोमबत्ती जलाया था? तो बताइए कितना देर पहले जलाया था कि दोनों दुगना मोटा रह जाएगा, दुगना लंबाई का रह जाएगा। चलिए तो इसका हल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले दूरी समय से एक क्वेश्चन है। दूरी बराबर आपको मालूम होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना चाल होता है। ठीक, चलिए ये तो फार्मूला आपको मालूम हो गया। अब समझिए होता क्या है। अब 1 माइनस हम लोग मान लिए हैं कि टी दूरी चला था कितना? 1/6 घंटा में, यही था ना? यही है। दूसरी बात देखिए, एक था टी दूरी चला है कितना? 1/4 का था ना कि 2 घंटा कम चलता है, यही था। अब रहा कितना जाता है? 2:1, यही है। अब इसको हल कर लीजिए, सिंपल बात। इसको हल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस T6 ही रहेगा। आप ऊपर देखिए
इसको यदि जो करेंगे यहाँ से गुना तो टी उससे गुना हुआ तो 1 माइनस टी 6 रह गया। बराबर क्या होगा 2 1 माइनस टी 4 रहेगा। यहाँ पे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आया 1 माइनस टी 6 बराबर 2 माइनस टी बाई 2 ही आया निकल के ना। अब दोनों को एक साइड लेके चलते हैं। ठीक है, दोनों को एक साइड लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे T2 यहाँ से अलग है। ठीक है, T2 माइनस T6 बराबर कितना, तो बराबर लिखेंगे 2 माइनस 1, ये 2 इधर 1 हो जाएगा। दोनों को आपस में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लिए तो कितना आ जाएगा 6, और ये देखो 6 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये 3t में से 1t जाएगा तो आ जाएगा 2t बाई कितना 6, 1 है तो 6 वहाँ चला गया, तो 6 वहाँ चला गया। वहाँ से देखिए यहाँ लिख के ला रहे हैं 6 वहाँ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2t हो गया, t इक्वल टू कितना 3 घंटा। 3 घंटा पहले चलाया था ये, इसका आंसर हो जाएगा। अब गौर से पूरा पिछला क्वेश्चन देखिएगा, सभी बनाए हुआ कैसे बनाए हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आते हैं। ए बी 12, देखिए ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी एसएससी का फेवरेट है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है जो समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी सी कितने दिन में 16 दिन में कर सकता है। अब देखिए जो करना है कर दीजिए। और उसके बाद ए और बी को सी के बिना काम आराम करता है 5 दिन तक, ए काम करता है, ए छोड़ देता है, फिर 7 दिन तक काम करता है, बी छोड़ देता है, सी कुल 13 दिन काम करता है। तो बताइए कि सी कितना दिन में काम कर देगा। देखिए 48 डेज है, इसका एलसीएम आया 12 चक 48, 4 होगा और 3 होगा। तो ए बी कितना दिन काम कर रहा है भाई, तो 5 दिन कर रहा है। तो 4 गुना 5 करवा लीजिए काम, मतलब 20 काम करके गया, बचा कितना 20 घटा देंगे इससे 28 काम बचा हुआ हमारे पास। ठीक है, बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है, तो 7 दिन काम किया है। फिर बी छोड़ रहा है ना, सी तो 13 दिन कर रहा था, तो सी इसके साथ ही कर रहा है, बी और सी के साथ कर रहा है मिलके। ठीक है, तो सी कितना दिन, बी और सी कितना दिन काम किया है, तो कहेंगे बी और सी मिलके किया है 5 दिन के बाद 2 दिन और काम करेगा। तो बी सी तो 1 दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में कितना 6, 2 दिन किया है तो 6 काम करेगा। 6 काम इससे घटा दीजिए, अब बच गया कितना 22 काम। ठीक है, और सी कितना दिन कर लिया 13 दिन में से 2 दिन और घटा दीजिए तो हो जाएगा 11 दिन। 11 गुना 11/2 तो सी का एफिशिएंसी कितना निकल के आया हमारे पास, तो सी के एफिशिएंसी निकल के आया 2। ठीक है, सी की एफिशिएंसी 2 निकल के आया। कुल काम था कितना 48 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में अकेले कर सकता था, अकेले 24 डेज में कर सकता था। बहुत ही सिंपल था लेकिन था जटिल, बनाना थोड़ा मुश्किल कर सकता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए 36 घंटा और 45 घंटा के गति से विपरीत दिशा में चल रहा है, 8 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाता है। तो बताइए कि ट्रेनों की लंबाई कितनी थी। 2 ट्रेन थी, समान गति की थी, तो समान देखिए इसमें लिखा नहीं है, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा, ये बात देख लिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप कर लीजिए 36 + 45, विपरीत दिशा में दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 81। इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं, तो 5/18 से गुना करना होगा मुझे, तो 18, तो 9 गुना 2 होता है 18 मतलब, और 9 9 81, तो 45 बाई कितना 2 हमारे पास फाइनली निकल के आया है कितना 45/2। ठीक है, कितना सेकंड में काम कर पा रहा है ये 8 में, 8 सेकंड में पार कर रहा है ना, तो 4 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 300। लेकिन 2 ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई मुझे जानकारी लेना है तो 150। ठीक है, 150 इज राइट आंसर। छः घंटिया है, 3 6 9 12 15 के अंतराल पे बजता है, तो इसका क्या करना है एलसीएम लेना है सबका।
3, 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम। चलिए 2 से लगाते हैं, 3 को 3 रहने देते हैं, 3 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 15 होगा और 9 होगा। चलिए 3 से लगाते हैं, 1, 1, 3, 2, 5 और यहाँ पे 3 है ना। फिर लगाते हैं 3 से, 1, 1, 1, 2 का 2 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 1 होगा। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूना 30 तिया 90, 90 तिया 9 तिया 27, 27 दूना 54। देख ली, 2 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 हुआ, 18 दूना 36 और 36 गुना 5, 6 5 30 और 5 15, 16 17 18, 180। 180 बोले तो 60 से डिवाइड कीजिए, सेकंड में है ना, 30 3 आया। ठीक है, 30 मिनट में कुल कितना बार बजेगा पूछा हमसे। हाँ 30 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा, तो मुझे आया 3। तो हम क्या करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड कीजिए, हो जाएगा 10। एक बार पहले बजा होगा तो 1, तो 11 बार बजेगा कुल। तेरह नंबर सबसे मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है कि 2 डिस्क है, 2 सीधी रेखा एक डिस्क को 4 भाग में काटती है, तो इसी प्रकार 4 सीधी रेखा एक डिस्क को कितना भाग में काटेंगे। देखिए ये है 2 सीधी रेखा है, एक इधर एक इधर, 4 भाग में काट दी। इसका सिंपल सी ट्रिक आप समझ लीजिएगा। ठीक है, 0 सीधी रेखा एक भाग में काटेगी। ठीक है, 1 सीधी रेखा 2 भाग में काट देगी। ठीक है, 2 सीधी रेखा तो 2 + 2 भाग में काटेगी, मतलब 4 भाग में। ठीक है, 3 सीधी रेखा 4 + 3 7 भाग में काटेगी। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाना है। 4 सीधी रेखा तो 7 + 4 11 भाग में काटेगी। ठीक है, यहाँ वाला यहाँ लेके आना है या 1 2 3 4 जोड़ते जाना है। ठीक है, तो 11 भाग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक बस का पहिया है, 140 सेंटीमीटर इसका व्यास है। अब पूछा है कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यास को पहले हम लोग तोड़ कर लेते हैं, 2 से भागा कर देते हैं, 70 आ जाएगा त्रिज्या। 2 22/7 गुना 70 10 2 44, 440 इसका एक चक्कर घूमेगा ना ऐसा, तो 440 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को आगे जाना है। 66 है, 66 किलोमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बनेगा। ये बन गया मीटर में, 2 जीरो और को दीजिए, सेंटीमीटर में बन जाएगा। लेकिन घंटा में है तो इधर हम लोग बनाएंगे इसको सेकेंड में। मिनट में, मिनट पूछा है ना, मिनट। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा यहाँ से यहाँ, तो 1 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो, और 4 4 0 से कैंसिल आउट करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 11 छक 44। 1000/4 का मतलब कितना होगा, 250। 250 250 इज राइट आंसर इसका होगा। 15वां देखिए, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले बनाते हैं। ठीक है, 8 मकड़ी है, 8 दिन में 8 जाला बनाता है। तो देखिए 8 मकड़ी है, 8 दिन में, जाला नीचे, काम नीचे होता है। ठीक है, 1 मकड़ी 1 दिन में x जाला बनाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल होगा, 8 जाले बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये बना है कैसे, ये देखिए इसका फार्मूला होता है MDH/W = M1 × D1 × H1/D1। ये दोनों का आपस में ऐसा ही ये MDH फार्मूला पे बनता है। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से सभी के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर रीडिंग, गुड बाय।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से वीडियो से जुड़े रहिए, और समझ में नहीं आता 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों।